मन में कभी न कभी जरूर आता है। क्या सच में हमारा निरंकार से नाता जुड़ा हुआ है? अगर जुड़ा है तो फिर चिंता क्यों रहती है साथ संगत? डर क्यों लगता है? मन बार बार क्यों भटक जाता है? साथ संगत, निरंकार से नाता सिर्फ शब्दों से नहीं जुड़ता बल्कि अनुभव से जुड़ता है। आज हम जानेंगे कि ऐसा क्या करें कि हमारा रिश्ता निरंकार से इतना गहरा हो जाए कि हम परिस्थिति में मन शांत रहे। साथ संगत, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में मैं एक ऐसी छोटी सी बात बताऊंगी जिसे अगर आप रोज केवल 5 मिनट भी कर लेंगे तो आपके जीवन में बदलाव महसूस होने लगेगा। साथ संगत, तो साथ संगत जी, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि निरंकार से नाता आखिर होता क्या है। क्या केवल मंदिर जाना? क्या केवल सत्संग सुन लेना? क्या केवल सेवा कर लेना यही निरंकार से जुड़ना है? नहीं साथ संगत, ये सभी साधन हैं लेकिन मंजिल नहीं। निरंकार से नाता तब जुड़ता है जब हमें ये अनुभव हो जाए कि जो परमात्मा इस पूरे ब्रह्मांड में है वही मेरे अंदर भी विराजमान है। जब ये अनुभव होता है तब इंसान अकेला नहीं रहता। साथ संगत, उसे हर समय ऐसा महसूस होता है कि परमपिता परमात्मा उसके साथ है। फिर परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, उसका विश्वास नहीं टूटता है। साथ संगत, जरा एक पल के लिए अपने मन से पूछिए, क्या मुझे हर समय निरंकार का एहसास रहता है या केवल मुश्किल मार्ग में भी उसे याद करता है? साथ संगत, अगर उत्तर दूसरा है तो आज के ये विचार हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथ संगत, निरंकार से नाता जोड़ना किसी एक दिन का काम नहीं है। ये हर दिन हर पल अपने विचारों और व्यवहार के माध्यम से बनने वाला रिश्ता है। अगले साथ संगत जी, निरंकार से नाता जुड़ने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? यही रुकावट अधिकांश लोगों को परमात्मा का अनुभव नहीं होने देती। साथ संगत जी, आज मैं आप सभी से एक बहुत ही गहरा प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी अकेले बैठकर अपने आप से पूछा है, क्या सच में मेरा निरंकार से नाता जुड़ा हुआ है, या फिर मैं केवल नाम लेता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, सेवा करता हूँ, लेकिन भीतर कहीं न कहीं अभी भी खालीपन महसूस करता हूँ? अगर हमारा नाता निरंकार से सच में जुड़ा होता तो छोटी छोटी बातों पर हम परेशान क्यों हो जाते? लोगों की बातों से हमें दुख क्यों होता है? साथ संगत, भविष्य की चिंता हमें रातों को जगाती क्यों है? हम हर समय डर और सुरक्षा में क्यों जीते हैं? जरा सोचिए, जिस परमात्मा ने इसे पूरे ब्रह्मांड को संभाल रखा है, जो हर सांस के साथ हमारे भीतर मौजूद है, अगर वही हमारे साथ है तो फिर हमें किस बात का डर है? साथ संगत, समस्या ये नहीं है कि निरंकार हमसे दूर है, समस्या यह है कि हमारा ध्यान निरंकार से दूर हो गया है। साथ संगत, सूरज हर दिन निकलता है, लेकिन अगर कोई अपनी आंखें बंद कर ले तो क्या सूरज गायब हो जाता है? नहीं ना, सूरज वहीं रहता है, बस देखने वाला अपनी आंखें खोलना भूल जाता है। ठीक इसी तरह निरंकार हर पल हमारे साथ है, लेकिन साथ संगत, हमने अपने मन की आंखें बंद कर ली है। आज की इस साथ संगत जी, आखिर वो कौन सा रास्ता है जिससे हमारा नाता निरंकार से इतना मजबूत हो जाए कि परिस्थितियां बदले या ना बदले, लेकिन हमारा मन कभी ना डगमगाए। इसीलिए मैं साथ संगत बताना चाहती हूँ साथ संगत जी, आप लोग बस एक चीज पे टिके रहिए साथ संगत, और साथ संगत जी भक्ति करते रहिए। अब सबसे पहला प्रश्न ये है साथ संगत, निरंकार से नाता आखिर होता क्या है? क्या केवल मंदिर जाना? क्या केवल सत्संग सुन लेना? क्या केवल सेवा कर लेना?
या केवल धन निरंकार बोल लेना, क्या यही निरंकार से जुड़ना है? नहीं साध संगत, ये सभी बहुत सुंदर साधन है, लेकिन मंजिल नहीं है। निरंकार से नाता तब जुड़ता है जब हमें हर पल ये अनुभव होने लगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा परम पिता परमात्मा है। जब ये अनुभव जीवन में उतर जाता है, तब इंसान साध संगत जी परिस्थितियों में नहीं टूटता, उसे लोगों की प्रशंसा से अहंकार नहीं होता साध संगत, और आलोचना से निराशा भी नहीं होती, क्योंकि उसका भरोसा लोगों पर नहीं, निरंकार पर होता है। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम निरंकार को बाहर खोजते रहते हैं, लेकिन वो तो हमारे भीतर बैठा है। हम मंदिर में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, दूर दूर तक यात्रा करते हैं साध संगत, लेकिन अपने मन के भीतर झांकने का समय नहीं निकालते, और जब तक भीतर का दरवाज़ा नहीं खुलेगा, तब तक बाहर लाख रास्ते खोज लें, शांति नहीं मिलेगी साध संगत। साध संगत जी, अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर आज आपको ये विश्वास हो जाए कि निरंकार इस समय भी आपके बिल्कुल पास खड़ा है, तो क्या आप उसी तरह चिंता करेंगे जैसे आज करते हैं? शायद नहीं साध संगत, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ डर अपने आप समाप्त होने लगता है। निरंकार से नाता जोड़ने का पहला कदम है उसकी उपस्थिति को महसूस करना सीखना है साध संगत। जब ये अनुभव गहरा होने लगता, तब जीवन बदलने लगता है साध संगत जी। साध संगत जी, आज ये रूप में जो साध संगत जी ये सत्संग में हर एक ने महात्मा के वचनों के साध संगत जी श्रवण किया था। साध संगत मन की कैसे जीवन में ये निरंकार दातार, इसको ही हर समय जीवन में पहले एक एहसास बनाने के लिए ब्रह्म ज्ञान लेकर साध संगत इसको पहचान कर फिर श्रद्धा, विश्वास, भक्ति भरा जीवन और मन को हर पल इसी के साथ स्थिर रखने के भाव भक्तों के जीवन से ये जो शिक्षाएं मिली साध संगत, ये कोई सिर्फ आज सत्संग के समय के ये टाइम तक ही नहीं है, ये तो जीवन भर के लिए है कि कैसे अपने जीवन में ये सुधार ला सके। कैसे आज अनेकों महात्माओं समझाया और युगों युगों से महात्मा समझाते हैं कि भक्ति एक प्यार की बात है, ये भक्त और भगवान के रिश्ते की है साध संगत। कैसे अपनी भक्ति को और मजबूत करें, एक भक्ति जो इस परमात्मा के दर्शन साक्षात हर समय करते हुए ही है साध संगत। कैसे जीवन में फिर एक चेतना का इस्तेमाल करते हुए हर समय अवेयर हो के हर समय साध संगत लिविंग इन द मोमेंट, उस समय भी ये सोते जगते उठते बैठते हर समय की श्रेष्ठता तभी है साध संगत जब एहसास में निरंकार हो। ये जो मिडिल पाथ है साध संगत, ये मध्य वर्ग की बात है, और कैसे अपने जीवन को बैलेंस रखना है, जहाँ ये ब्रह्म ज्ञान रूप तो आ गया और अपने जीवन में कर्मों को भी एक पॉलिशिंग फैक्टर साथ साथ संगत, जब तक ये ज्ञान वाकई ही जीवन में नहीं ढलता, तब तक वो भी ज्ञान ब्रह्म ज्ञान किसी भी काम का नहीं और जीवन के हर पल में है। तो वाकई ही ये संगम बहुत ही सुनहरा, और साथ ही ये बैलेंस सिर्फ ज्ञान और कर्म की बात नहीं साथ संगत, ये सेवा सिमरन सत्संग भक्ति ये भी बैलेंस की। अक्सर ये देखा जाता है कि हम एक मन से तो अगर इस परमात्मा को निरंकार को सिमरन कर रहे हैं, पर जीवन में फिर एक सत्संग जाने की रुचि नहीं, मन में पूरे संसार के लिए सेवा भाव नहीं, तो फिर ये बैलेंस नहीं है साथ संगत। ये भी अपने आप में ये जैसे तराजू तो चलो दो साथ संगत जी चीज़ों का बैलेंस कर सकता है, पर यहाँ
ये 3 जगह पर सेवा, सिमरन, सत्संग का बैलेंस है। कैसे एक भक्त का जीवन फिर निरंकार के ऊपर ही अलाइस रहता है। साथ संगत, जब महापुरुषों के वचनों को सत्संग रूप में एक श्रेष्ठता दी जाए, ये दिल हर समय परमात्मा के एहसास में हो, मन में फिर भेदभाव नहीं, नफरत नहीं। सासंगत जी दासी, सासंगत, हम ऐसे भाव से समर्पित होकर एक अपने किसी फरियादे के लिए नहीं, एक बैग्ज होके ये सेवा की जाए सासंगत, और इस सेवा में फिर ना देखा जाए कौन है, कहाँ से आया। ये हर के एक के दिल एक समान, हर एक को पूजनीय मानते हुए हर एक के जीवन में किस तरह कंफर्ट आ सकता है। तो सासंगत जी, ये मध्य मार्गीय बैलेंस, ये भक्ति का और कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त होकर सासंगत अपने जीवन में इस परमात्मा को एक रखकर स्वयं ही हर एक वो ह्यूमन वैल्यू का साक्षात रूप इंसान बन जाता है। कैसे फिर ये समझ आ जाती है कि ये हलचल दुनिया की तो होती रहेगी, एक यह भाव कि सासंगत हर समय कुछ न कुछ होता ही रहेगा संसार में, पर ये परमात्मा के ऊपर स्थिर होने से ही मन स्थिर हो पाएगा। पर ना तो सासंगत, जैसे जैसे आँखों के आगे जो सिचुएशन है सासंगत, उस समय जो चल रहा है, मन उसके रंग में रंग जाता है। अभी सासंगत घर में कुछ खुशी का कारण बना तो दिल बहुत प्रसन्न है। अभी काम काज में कुछ दिक्कत हुई, मन उदास है। ये फिर मन अपना रूप बदलता रहता है। और कैसे मन को फिर जब जब हर पल इस परमात्मा में रखते हैं, तो ये एहसास कि कुछ भी होता चला जाए, ये सुकून में ही रहना है, ये अपने आप सहज जीवन बन जाता है। ये कोई फोर्स नहीं फिर करना पड़ता है सासंगत, कि एक फीलिंग तो अनईजी हो रही है, उसको कैसे ईजी करें। एक ये सहजता, सुकून, आनंद की अवस्था स्वयं ही एक आ जाती है सासंगत। एक अक्सर सत्संग में भी हम वो उदाहरण एक स्टोरी रूप में सुनते हैं, जहाँ एक इंसान, एक स्कूल में टीचर बच्चों को अलग अलग सासंगत जी पेंटिंग्स बनाने को बोलते हैं, जिसमें पीस, कॉमनेस डिपेक्ट हो सासंगत, सुकून डिपेक्ट हो। और मेजॉरिटी बच्चे नेचर को इतना सुंदर बना देता है कि वो देखकर एक समझ आ जाता है कि थीम ये पीस है, कामनेस है सासंगत, सुकून है। और वहीं एक पेंटिंग जो एक इतना तूफान का दृश्य उस बच्चों ने बनाया कि सासंगत सब कुछ तहस नहस हो रहा है, पेड़ गिर रहे हैं, एक बादल गरज रहे हैं, लाइटिंग है सासंगत, एक हवा तेज चल रही है, मिट्टी उड़ रही है, और वही एक घोंसला किसी पेड़ पर जो एक सुरक्षित, बहुत ही सेफ अपने आप को वो मदर बोर्ड सासंगत अपने बच्चे को खाना दे रही है, एक बहुत सेफ उस घोंसले में, उस नेस्ट में रख रही है। तो यही फिर उस पेंटिंग पर नजर गई और ये सोचा कि बाकी सब जगह तो पेड़, पहाड़, झरने एक बहुत ही अच्छा ऐसा है, और ये इतनी डिस्टर्बिंग सासंगत विजुअल, इसको कैसे उस थीम में बच्चों ने सोचा। और वो बच्चा फिर यही बताता है कि जिस तरह इस परमात्मा ने हमारे जीवन में भी उथल पुथल हर समय के अनुसार हर पल में कुछ अलग रंग, तो ऐसे ऐसे ही जीवन में जरूर ये तूफान भी आएंगे। हर समय तो हमें अपने हिसाब से, अपने मुताबिक हर सिचुएशन एक उस तरह तो नहीं मिलेगी, पर हाँ, ये सुकून उस समय भी जिस तरह ये माँ को उस समय
और कुछ नहीं पड़ी थी कि आंधी आ रही है कि नहीं। बस था कि साथ संगत ये मेरा घर, मेरा बच्चा, ये सुरक्षित में कैसे रखूं। ये हवा से कोई लेना देना नहीं, एक पहले ही घोंसला इस तरह बना लिया कि वो विंड फैक्टर अफेक्ट ही ना करे। और बस वो साथ संगत उतनी एक हबड़ा दबड़ी के माहौल में भी, एक डिस्कम्फर्ट के माहौल में भी एक कंफर्ट ही दर्शा रहा है। तो बात वही कि जिन्होंने इस परमात्मा पर उस तरह विश्वास रखा, पहले देखकर, पहले जीवन में एहसास करके, हर पल जब दर्शन करते हुए साथ संगत, फिर ये पता होता है कि साथ संगत ये सिचुएशन तो एक हमारे मुताबिक अच्छी हो या बुरी हो, पर ये बहुत ही एक उचित, ये बेस्ट है, क्योंकि ये खुद ही परमपिता परमात्मा जीवन में इस तरह चला रहा है। कैसे एक अक्सर ख्याल भी आते जाते रहते हैं, तो यही महापुरुषों समझाते हैं कि अगर कोई बहुत नेगेटिव ख्याल आया भी तो उसी समय इस परमात्मा का एहसास कर ले, तो वो उस तरह जैसे एक पानी में अगर कीचड़ में अगर हम जाएं, तो अगर उस पर कूदेंगे तो मिट्टी हमारी ऊपर आ जाएगी, पर थोड़ी देर अगर हम वो स्टेगनेटेड को उसे रखें, उसको हलचल ना करें उस पानी में, तो खुद ही वो सेडमेंट्स साथ संगत उसके मिट्टी के नीचे सेटल हो जाएंगे और वो साफ पानी ही ऊपर होगा। और वो किसी किसी कंडीशन में तो इतना साफ हो जाता है कि वो पानी फिर पीने लायक तक बन जाता है साथ संगत। और अगर हम उसे स्टिल साथ संगत सेटल ही ना होने दे, उसे लगातार अपने हाथ पांव मारते रहेंगे, तो फिर तो वो पानी पीने से रहे, क्योंकि इतनी मिट्टी ही आएगी मुंह में। तो बात वही कि ये परमात्मा हर कुछ अलग दे रहा है, हमने उसमें से पिक क्या करना है, कहाँ पर पेशेंस रखकर सिचुएशन में खुद ढल जाना है, ये जानते हैं साथ संगत। फिर भी उस समय इतने दुखी ही परेशान, इतने अनईजी हो जाते हैं और खुद हद तक इस परमात्मा को भी साथ संगत वो उदासी, ये एक मन में अगुस्टमेंट भी आ जाते हैं साथ संगत। कैसे हर कोई चीज़ हमें अपने मुताबिक ही हर समय चाहिए। तो बात वही कि कैसे एक जो चीज़ है, चाहे वो कोई सिचुएशन ही हो, किसी के शब्द हो, वो भी दिल पर ऐसे घर कर जाते हैं। और कभी अगर हम खुद ही किसी वजह से परेशान हो जाते हैं, साथ संगत फील कर रहे हैं, तो अक्सर जाने अनजाने में औरों तक फिर वो चिड़चिड़ापन होने के कारण ये शब्द भी खराब बोल देंगे। व्यवहार साथ संगत, यह बिहेवियर भी हमारा हर एक के प्रति खराब होता जाता है। तो साथ संगत महापुरुषों ऐसे समझाया कि आपने हर समय को उस तरह ही जिए कि ये पल अभी है, इसने भी टल जाना, चाहे ये खुशी का पल है या दुख की घड़ी है, हर एक ने आना और जाना है साथ संगत। कोई नेगेटिव सिचुएशन हो, पल हो, उसमें अगर हम अपना मन टिका लेंगे, तो फिर आजकल जैसे इतना सुनने में भी साइकोलॉजी के फील्ड में आ रहा है कि ये डिप्रेशन और इतनी सारी चीज़ें, ये तो अब कोई उम्र की भी मोहताज नहीं रही। तो साथ संगत जी, बच्चों से ले बुजुर्गों तक हर तरीके से ये स्टेज साथ संगत जी इतना अफेक्ट कर रहा है। ये एक नेगेटिव लूप में हर कोई साथ संगत फिर डाउनवर्ड स्पाइरल जैसे बोलते हैं कि दलदल में जैसे हम होते हैं, तो साथ संगत वो अपनी ही मिट्टी अंदर और हमें धंसाती रहती है, खींचती है मैग्नेट की तरह। वो बात वही, एक भी अगर नेगेटिव थॉट है तो साथ संगत वो फिर देर नहीं लगेगी,
साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।